हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है जब स्प्रिंग 2 मीटर संपीड़ित है तब 5 केजी द्रव्यमान के एक ब्लॉक को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है। ब्लॉक स्प्रिंग से बंधा हुआ नहीं है तथा स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई 4 मीटर है। जमीन से ब्लॉक की अधिकतम ऊंचाई है। हमें जमीन से निकालनी है। अब देखिए, हमसे बोला गया है स्प्रिंग हमारी कितनी संपीड़ित है। अगर हम दोबारा से बनाए इस चित्र को तो हमारी स्प्रिंग 2 मीटर संपीड़ित है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ या प्राकृतिक लंबाई कितनी थी? 4 मीटर थी। 4 में से 2 कम हो गया तो स्प्रिंग की लंबाई कितनी बची? 2 मीटर। अब यहाँ पे हमारा कोई ब्लॉक है। ब्लॉक प्रारंभ अवस्था में किस में है? विराम अवस्था में है। अब ब्लॉक का देखिए एम जी नीचे लगेगा 5 जी के बराबर। ये कोण हमारा 30 डिग्री है तो ये कोण भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो यहाँ कितना लगेगा? 5 जी कॉस 30 डिग्री। और नीचे की तरफ क्या लगेगा? 5 जी साइन 30 डिग्री। अब देखिए, ब्लॉक का इस सरफेस पे अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है? 4 मीटर का हो सकता है। ठीक है। और ये त्रिभुज की अगर हम बात करें, ये त्रिभुज की यहाँ से यहाँ तक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 6 मीटर। और त्रिभुज का कोण कितना है? 30 डिग्री। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? 3 मीटर होगी। अब मान लीजिए हमारा ब्लॉक ए पॉइंट पे इस सरफेस को छोड़ देता है। तो ए पॉइंट पे हम मानते हैं ब्लॉक हमारा v वेग से प्रक्षेपित होता है। तो हम ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। अब देखिए, स्प्रिंग के पास कुल ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 के एक्स स्क्वायर होगी। ये ऊर्जा क्या करेगी? ब्लॉक को 4 मीटर तक विस्थापित करेगी। और किस फोर्स के विरुद्ध करेगी? 5 जी साइन 30 का हमारा फोर्स लग रहा है, उसके विरुद्ध 4 मीटर विस्थापित करेगी। प्लस जब ब्लॉक हमारा ए पॉइंट पे इस तल को छोड़ेगा तो हमने माना कि उसके पास कुछ गतिज ऊर्जा होगी, जो कितनी होगी? 1/2 mv² होगी। अभी हम मान रख सकते हैं 1/2। के का मान कितना दे रखा है हमें? 300 गुणा एक्स का मान है 2 का स्क्वायर, 5 गुणा जी का मान 10 गुणा साइन 30 1/2 गुणा 4 प्लस 1/2 एम का मान 5 गुणा v²। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 1/2 1/2 1/2 कट गया, 5 5 और 5 से ये 60 बार कट गया। ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया? 60 गुणा 4 240 बराबर 40 प्लस v²। तो यहाँ से v² का मान कितना आ गया? 200, या b का मान आ गया √200। अब देखिए ए पॉइंट पे हमारा कण क्या हो रहा है? प्रक्षेपित हो रहा है v वेलोसिटी से। और प्रक्षेपण इस पाथ पे हो रहा है तो ये कोण भी हमारा कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। और v वेग से प्रक्षेपित हो रहा है तो हमें पता है प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई h बराबर कितनी होती है? इस पॉइंट ए पॉइंट से अधिकतम ऊंचाई अगर हम देखें तो हमारा प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई होती है v² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g के बराबर होती है। v² का मान 200, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर 1/4 बटा 2 गुणा जी का मान 10 से एक जीरो कट गई। और 2 से ये कितने बार कटेगा? 10 बार। तो h का मान आ गया 10/4 या फिर 2.5 मीटर।
तो ए पॉइंट से हमारे कण की ऊंचाई कितनी है, ब्लॉक की ऊंचाई 2.5 है। हमें पूछा है जमीन से ऊंचाई, ये ऊंचाई है हमारी 3 मीटर और ए पॉइंट से हमारा कण की अधिकतम ऊंचाई हमने निकाली है अभी h बराबर 2.5 मीटर। तो जमीन से कण की कुल ऊंचाई ग्राउंड से कितनी हो जाएगी, 3 + 2.5। तो h का मान जमीन से कितना हो गया, 5.5 मीटर। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।